नमस्ते दोस्तों। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों की हेल्थ के बारे में। अभी का जो समय है उसमें बच्चों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए हम देखेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम खान पान के बारे में बात करेंगे, बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रैक्टिकल और आयुर्वेदिक दोनों ही प्रकार के टिप्स हम आज के वीडियो में लेने वाले हैं। सभी को मालूम है कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सफाई रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, इसीलिए बच्चों को ये सब चीज़ें जो है हमें प्लेफुल तरीके में थोड़ी स्टोरीज़ वगैरह बना के समझानी चाहिए और रोज़ बताइए। मतलब ऐसे नहीं कि आज समझा दिया, बच्चे ने नहीं सुना तो आप उसे डांट रहे हैं, चिड़चिड़ कर रहे हैं, वैसे नहीं। रोज़ उसे जैसे हम समझाते हैं ना कि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मुंह में कीटाणु हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, उसी प्रकार से हमें ये समझाना है कि बाहर वातावरण में अभी कोई कीटाणु है जो हमें तकलीफ़ दे सकता है। उसके लिए रंग बिरंगे मास्क आप लेकर आइए, स्टोरीज़ बताइए कि कैसे वो हमें तकलीफ़ दे सकता है। उसके सामने एग्जाम्पल रखिए कि आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, आप कैसे रोज़ हाथ धो रहे हैं, उसके सिवाय कहीं भी कुछ खाने में पीने में हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हम जैसा एग्जाम्पल हमारे बच्चों के सामने रखेंगे, उसी प्रकार का एग्जाम्पल जो है वो बच्चे फॉलो करेंगे। बच्चों का खाना पीना जो है वो न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड ही होना चाहिए। अगर सब्जियां खाने के लिए मना करते हैं तो अलग अलग रेसिपीज़ जैसे कटलेट्स हो गए, पराठे हो गए, सूप हो गया, वो बना के आप सब्जियां जो है वो बच्चों को ज़रूर दीजिए। फल जो होते हैं उसके लिए भी आपको बच्चों के साथ बैठकर अगर खाएंगे तो बच्चे जनरली मना नहीं करते हैं, पर फिर भी किचन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बच्चों की पूरे स्वास्थ्य को टिकाए रखने के लिए मदद करती है। तो आइए पहले उनकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। काली मनुका जो होती है वो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो भिगो कर या ऐसे ही बच्चे खाएंगे तो भी चल सकता है। उसी के साथ जो कोकम होता है, हम जिसे अमसुल भी बोलते हैं, वो भी बच्चों के खाने में जो ज़रूर रखिए। उसका भी सब एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं शरीर में वो कम होने के लिए मदद मिलती है। फलों का अगर विचार करें तो दाड़िम जैसा जो फल है वो रेगुलरली बच्चों के खाने में रखिए, जूस के तौर पे दे सकते हैं या ऐसे भी खाएंगे तो भी चल सकता है। और खड़ी शक्कर, लेकिन नॉर्मल शक्कर नहीं, खड़ी शक्कर जो होती है वो लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, तो वो भी उसके खाने में कहीं ना कहीं ज़रूर रखिएगा। और तिल जो होता है वो तो लंग्स को बहुत ही ताकत देता है, तो मसालों में से तिल का भी जो उपयोग है वो बच्चों के खाने में ज़रूर कीजिएगा। घर पर बनाने के लिए एक सिंपल मसाले की रेसिपी आपको देती हूँ जो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी और ताकत बढ़ाने में मदद करती है। इसके इंग्रेडिएंट्स एकदम सिंपल है। इसमें हम लेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, उसी के साथ हम लोग लेंगे अजवाइन का पाउडर। ये तीनों भी लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो हमने बात की दाड़िम, उसका भी जो अनारदाने की पाउडर होती है वो हम इसमें डालेंगे। उसी के साथ डालेंगे हम इसमें सूंठ की पाउडर, थोड़ा सा काला नमक। काला नमक जो है ना वो कफ के छेदन में मदद करता है, इसीलिए लेना बहुत अच्छा होता है। उसके साथ हम लोग डालेंगे काली मिरी की पाउडर। तो काली मिरी भी जो होती है वो भी लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। और पहले जो बात की उस प्रकार से तिल जो होता है उसको भी सेक के उसका भी थोड़ा सा पाउडर हम इसमें डालेंगे। अभी ये जो रेडीमेड मसाला आपके पास हो गया, ये आप सब्जी में, दाल में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को तो इसका फ़ायदा होगा ही, पर बड़ों को भी स्वाद और इम्यूनिटी दोनों के लिए इसकी मदद हो सकती है। सप्ताह में 2 से 3 बार बच्चों को हल्दी का दूध जो है वो ज़रूर दीजिएगा। जो हल्दी होती है वो कच्ची डालने की बजाय मेरा वीडियो है हल्दी का दूध गोल्डन मिल्क कैसे बनाना है, उस हिसाब से बना के उसमें संतुलन का चैतन्य कल्प डाल के बच्चों को देंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। बच्चों के लिए एक सिंपल हर्बल टी की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसमें हमें लगने वाली है थोड़ी सी तुलसी, उसी के साथ पुदीना, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा किसा हुआ अदरक और उसमें हम डालेंगे खड़ी शक्कर। इसको थोड़ी देर उबलने के बाद हम छान लेंगे और छानने के बाद इसमें मिलाएंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस। ये हर्बल टी जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी है। इतनी छोटे से ग्लास में अगर बच्चों को रोज़ सुबह देंगे तो उनके लंग्स के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों को इम्यूनिटी में मदद करने के लिए दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी चीज़ों का समावेश कीजिए। एक तो होती है अजवाइन और कपूर की पोटली। तो थोड़ा अजवाइन लेके उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए। ये जो पोटली बनाएंगे इसको लोहे के तवे पर सेक कर बच्चे की छाती, नाक, साइनसेस सभी के ऊपर सेकना है। सेकते वक्त ध्यान रखिए कि पोटली को पहले आपकी कोहनी पे लगा कर देखिए, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म पोटली बच्चे को नहीं लगेगी। अगर बच्चे को खांसी होने की शिकायत ज़्यादा है तो ऐसे वक्त में जो अतसी के बीज होते हैं, अड़सी, वो डालकर अगर आप अजवाइन के साथ सेकेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा मिलता है।
धूप करने का भी फ़ायदा बहुत होता है, तो जैसे पॉसिबल हो तो अजवाइन डालकर या बावन छुपा डालकर आप धूप करेंगे तो अच्छा है। संतुलन का जो टेंडरनेस धूप है, प्यूरीफायर धूप है, वो बच्चों के रूम में स्पेशली और पूरे घर भर में अगर आप धूप करते हैं तो उससे भी संक्रमण कम होने में मदद मिलती है। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए सीतोपलादी जैसा जो चूर्ण होता है वो देना बहुत अच्छा होता है। तो सप्ताह में 2 से 3 बार बच्चों को थोड़ा से शहद में मिलाकर ही सीतोपलादी चूर्ण देंगे तो अच्छा है। इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो इसीलिए जैसे संतुलन का सीतोपलादी है उसमें वंशलोचन है या पिप्पली है, काली मिरी है, इसकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो नेचुरली लंग्स की इम्यूनिटी इम्प्रूव होने में उससे मदद मिलती है। उसी के साथ ब्रोंकोसैन जैसा सिरप बीच बीच में देना, या फिर च्यवनप्राश जो है, जो आयुर्वेद में इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है, वो भी रेगुलर बेसिस पे बच्चों को देना जो है वो बहुत अच्छा होता है। बच्चों के साइनसेस के प्रोटेक्शन के लिए उनकी नाक में घी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो संतुलन का नस्यसैन घृत है उसकी 1-1 2-2 बूंद डालना अच्छा है, पर अगर बच्चे इसके लिए मना करते हैं तो थोड़ी सी घी की मात्रा जो है आपकी उंगली पर लेकर केवल नॉस्ट्रिल्स की शुरुआत में अगर ये घी लगा देंगे तो भी उसका फ़ायदा मिलता है। बच्चों को कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलिए। एक तो ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं चलेंगी, मतलब ठंडा दूध नहीं, गर्म दूध देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ठंडा दूध है, आइसक्रीम है या कोल्ड ड्रिंक्स है, इस प्रकार की चीज़ें मना कीजिएगा। जो खट्टे फल हैं वो उनको लेने के लिए मना कीजिए। और साथ ही में इन सब चीज़ों को अगर कभी कभार गलती से खा भी लिया तो उनको कम से कम 2 घूंट गर्म पानी जो है वो पिलाना बिल्कुल मत भूलिए। तो मुझे आशा है दोस्तों कि ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं आपको फॉलो करने के लिए भी सिंपल होंगी और आपके बच्चों की सुरक्षा करने में भी आपको मदद करेंगी। तो आगे भी ऐसे ही अलग अलग विषय हम लोग लेते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।